वो मानते थे कि इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो बहुत ससम्मान उन सारे पार्थिव शरीरों को शत्रु के, जो शत्रु सेना के रहे, उनको वो लंका भिजवाते थे, जिससे उनका विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। उनके अंग भंग जो शरीर के अवयव होते थे उनको ढूंढवा कर, जबकि वानर और भालुओं की सेना में कुछ आपत्ति भी होती थी इसको लेकर कि प्रभु ये तो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, क्यों हम उनके लिए इतना कुछ करें। तो ये राम का वो भाव है जिसके लिए हम राम को जानते हैं। और ये पूजा की प्रक्रिया संपन्न होते हुए उन हुतात्माओं के लिए ये संकल्प है, और आप देख रहे हैं संकल्प के लिए ये संकल्प है, उन राम भक्तों के लिए ये संकल्प है, भारतीयों के लिए ये संकल्प है, सनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आदि अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में।
सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का आप देख रहे हैं निरंतर पूजा विधान का कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रभु श्री राम की भक्ति में, और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी वहाँ उपस्थित हैं। और प्रधानमंत्री ने 11 दिनों तक जप और तप की जो प्रक्रिया है, 11 दिनों तक उन्होंने भूमि पर शयन किया, और नारियल पानी और फलाहार ही का सेवन 11 दिनों तक उन्होंने किया है। साथ ही 6 अन्य परिवार भी हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया, और प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो बहुत ही दिव्य मंदिर हैं, ऐसे 4 राज्यों के 7 मंदिरों के दर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। और निरंतर इस दौरान वो जप तप की प्रक्रिया में रहे। और आज 1 बजे ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद 12:55 पर जैसे ही ये कार्यक्रम पूर्ण होगा, कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे अयोध्या में प्रधानमंत्री, और उसके बाद वो उन श्रमिकों से मिलेंगे जिनके परिश्रम का फल ये बहुत सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर जिस रूप में आपके हमारे सामने है, उन श्रमिकों से मिलकर उनके श्रमदान को प्रणाम भी करेंगे प्रधानमंत्री। हाथ में कमल का फूल, पूजा विधान निरंतर आगे बढ़ता हुआ। और ये वो आप देख रहे हैं प्रभु के विग्रह हैं जिनके लिए 18 घंटे निरंतर काम किया है, जो इनके दक्षिण भारत से आने वाले मूर्तिकार हैं। बलराम नाम है जया, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, योगी कर्नाटक के मूर्तिकार जी। और उन्होंने निरंतर 18 घंटे काम करके, क्योंकि आसान नहीं होता उस संकल्पना को साकार करना जो 500 वर्षों के बाद एक भव्य मंदिर का आकार लेकर वहाँ प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ी है। और दोपहर 3 बजे कार्यक्रमों में भाग लेने कुबेर टीला में भगवान शिव के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राम और शिव का बड़ा अभिन्न संबंध रहा है। रामेश्वरम में खुद प्रभु श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने का समय था तो उन्होंने खुद वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और विधि विधान पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। मान्यता तो ऐसी भी है कि खुद रावण वहाँ पर आए थे और
सीता जी को भी लेकर आए थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है, क्योंकि बिना पत्नी के वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। इसलिए खुद क्योंकि और सबसे उस क्षेत्र में जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि कौन हो सकता है जो इस पूजा विधान को संपन्न कराए, ऐसा कोई ब्राह्मण उपलब्ध होगा, तो रावण पर ही निगाह टिकी। और ये उस दौर की मान्यताएं, उस दौर के आदर्श, उस दौर की अद्भुत बातें हैं। तो प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मोहन भागवत जी को, और निरंतर पूजा विधान आगे बढ़ता हुआ, और आखिर वो घड़ी, वो पल जिसका इंतज़ार सबको था। प्रभु श्री राम की मान्यता क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा देखिए, जीवंत करने की विधि है। जिस तरह से हम मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नाम से ही स्पष्ट है कि जिस प्रभु के विग्रह को हम स्थापित कर रहे हैं अब वो जीवंत है, यानी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये एक ऐसी विधा है सनातन परंपरा की, देवता में जीवन शक्ति की स्थापना करना ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। तो ये बहुत ही सुंदर विधान है, क्योंकि आखिर इसी मंदिर में तो हम अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं। कितने नेत्र हैं जो उस समय मुंद जाते हैं। और मुझे बहुत सुंदर गीत याद आता है एक हिंदी फिल्म का, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, लेकिन फूल कोई खिलने के पहले तो मुरझाए ना। एक बहुत ही सुंदर गीत था ये, सुनील दत्त की फिल्म जो उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित की थी। तो हम सब के मन में जो दर्द है, जो पीड़ा है, कष्ट है, हमें ऐसा लगता है कि उसको सबसे बेहतर कोई सुन सकता है तो वो हमारे प्रभु है। और इस समय मंदिर की सौंदर्य स्वरूप को निरखते हुए दोनों यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, अनेक विचार भी होंगे मन में, कुछ बुदबुदा भी रहे हैं, मंत्रोच्चार की प्रक्रिया में भी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और क्यों ना हो। और ये देखिए, ये प्रभु का वो विग्रह है जिसका सबको इंतज़ार है, सब दर्शन करना चाहेंगे जिसके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं, श्रीमती भागवत ज़रूर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नज़र आ रही हैं, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर, और मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही जो पुरोहित हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, दोनों पूजा विधान का भी यहाँ एक संगम हम देख रहे हैं। और एक अद्भुत क्षण है। तो ये चार विभूतियाँ जो इस अद्भुत पल की गर्भगृह के भीतर, और सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, सिर्फ 4 मिनट के बाद वो पल होगा। पटाखों की आवाज़ भी आसपास से सुनाई देने लगी है, जो ये बता रही है कि प्रभु श्री राम के स्थापना, उनके दिवस की बेला, अद्भुत बेला यहाँ पर उपस्थित है। तो प्राण प्रतिष्ठा, जैसा हम आपको बता रहे थे कि प्रभु से जीवंत संपर्क बनाने की एक विधि भी है प्राण प्रतिष्ठा। और इसीलिए मंदिरों में आप जब भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोने में बैठे हुए लोग चुपचाप, कोई किसी पारायण कर रहा है किसी मंत्र का, किसी को कुछ कहा गया है, किसी को कुछ कहा, कोई राम रक्षा कवच पढ़ रहा